अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में लॉकडाउन के हवाले से, जो खान साहब ने अभी अभी कौम को बड़ी खुशखबरी सुनाई है, उस हवाले से आगाह करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे मसला कश्मीर के हवाले से। एक दफ़ा फिर से हालात बिल्कुल पुलवामा टाइप हो चुकी हैं। जैसे पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने दरअंदाजी की थी, हमने भारत के जहाज़ गिराए थे और उसके बाद मामलात बिगड़ गए थे और नौबत ये आ चुकी थी कि दोनों ममालिक ने अपने अपने एटमी हथियार निकाल लिए थे। अभी नौबत वैसे ही आ चुकी है। खान साहब की और DGISI की मुलाकात भी हुई है। शेख रशीद अहमद का पिछले दिनों, बल्कि कल के दिन ही इंतहाई अहम बयान सामने आया है कि ईद के बाद पाकिस्तान में और भारत में बड़ी जंग छिड़ सकती है। इस हवाले से बात करेंगे और दीगर भी बेइंतहा अहम खबरें हैं। सबसे पहले लॉकडाउन के हवाले से बात करते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का अंदिया दे दिया है। इस हवाले से सूबे भी मान गए हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट के हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट तकरीबन बंद ही रहेगी। जो हमारा फ़ज़ाई सफ़र है वो मुअत्तल रहेगा। इसी तरह से जो स्कूल हैं वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। बाकी जो कपड़े की दुकानें हैं या बाकी जितनी भी साजो सामान की दुकानें हैं वो सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। लिहाजा जितना भी मुल्क में, हमारे मुल्क में ज़्यादातर तबका वही है जो दिहाड़ीदार है। अगर आप बाज़ारों का रुख करें तो आपको कितने लोग मिलेंगे, रेडियों वाले, जो छोटी छोटी दुकानों वाले हैं, जो मिस्त्रियों के साथ काम करते हैं, जो सेंट्री का काम करते हैं, जो बिजली का काम करते हैं। लिहाजा वो बेचारे भूख से मर रहे थे। अब सारे लोगों को 12,000 जो खान साहब ने दिया वो तो मिला भी नहीं, सबको पॉसिबल भी नहीं मिलना, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि जिसके ज़रिए से पता चल सके कि फ़लाँ को मिले हैं, फ़लाँ को नहीं मिले, या कौन सा बंदा डिज़र्व करता है, कौन सा सफ़ेद पोश बंदा है जो अपनी इज्जत की वजह से हाथ नहीं फैला रहा। लिहाजा उन सब के लिए अच्छी खबर है। ईद भी वैसे करीब आ चुकी है, लोगों ने अपनी अपनी ख़रीदारी करनी है। गरीब लोग जो परेशान थे कि वो रोज़े किस तरह से रखें, फिर ईद किस तरह से होगी, लिहाजा उनके लिए खान साहब ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। खान साहब, मैं आपको बताता चलूँ, पहले दिन से लॉकडाउन के कोई ज़्यादा हक़ में नहीं थे। वो कहते थे कि कोरोना से लोग मरे ना मरे, भूख से मर जाएंगे। और आज खान साहब का किया हुआ फैसला सच साबित हुआ है। वो कैसे? अमेरिका हज़ारों के हिसाब से लोग मर गए, लाखों के हिसाब से केस सामने आए हैं। लॉकडाउन में नरमी, इटली में लोग काम पे जा रहे हैं, फ्रांस, स्पेन लोग काम पे जा रहे हैं, ईरान, चीन, बरतानिया, इवन बरतानिया अब दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं। लेकिन लॉकडाउन में नरमी है। लिहाजा लॉकडाउन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लॉकडाउन हल नहीं है। लिहाजा ये खान साहब का बड़ा फ़ैसला है। हम अप्रिशिएट करते हैं, खान साहब एक दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। वो तो पहले भी कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए। अब बिला तमीद हम हमारा जो मेन इशू है मसला कश्मीर, उस हवाले से बात करते हैं। दोस्तों, इमरान खान साहब की और DGISI जनरल फैज़ हमीद की मुलाकात हुई है। फैज़ साहब ने बताया है खान साहब को कि हालात संगीन हो चुके हैं, भारत हर हाल में जंग चाहता है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से इश्तियाल अंगेज़ी में इजाफा हुआ है, जिस तरह से कश्मीर में जुल्म सितम बढ़े हैं और उसकी रेजिस्टेंस में जिस तरह से आपने देखा कि 5 जो फौजी थे भारत के वो मारे गए, बल्कि 5 तो क्या बहुत ज़्यादा मारे गए। मैंने उस दिन भी बताया था, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ौजी हलाक हुए, जहन्नम वासल हुए वो दरिंदे। लेकिन मोदी 5 बता रहा है। उसके बाद जो इश्तियाल अंगेज़ी थी वो बढ़ती गई। रियाज नाइकू वो बंदा है जो राइट हैंड था बुरहान वानी का, और वो जाननशीन बना था बुरहान वानी का उनकी शहादत के बाद 2016 से मेरे ख्याल के बाद, और अब तक वो हिज़्बुल मुजाहिदीन के जाननशीन थे। तो उनकी शहादत हुई है गुज़श्ता दिनों। उनके वालिद का बयान भी सामने आया है कि मुझे मेरे अपने बेटे पर फ़ख्र है, वो हुर्रियत के लिए, आज़ादी के लिए
लड़ते हुए शहीद हुआ है। और पाकिस्तान से मोहब्बत का ये आलम है। कश्मीरी आज भी ये कहते हैं हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना नहीं चाहते, बल्कि पाकिस्तान हमारा है, हमारा अपना मुल्क है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। इस कदर मोहब्बत का ये आलम है। दूसरी जानब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब शहादतों का सिलसिला बढ़ चुका है। कश्मीर में दारअंदाजी में इजाफा हो चुका है। कश्मीरियों ने कर्फ्यू तोड़ दिया है। भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ खुलकर वो बाहर आ चुके हैं और भारतीय फ़ौज उन्हें ये ताने देती है, बुलाओ अपनी पाक आर्मी को, बुलाओ अपने पाकिस्तानियों को। तो इस हवाले से शेख रशीद अहमद जो कि सीनियर सियासतदान हैं, GHQ के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी अक्सर प्रेडिक्शन सच साबित होती हैं। वो ये कहती हैं कि छोटी ईद के बाद, रमज़ान के बाद मुझे इंडिया और पाकिस्तान में जंग लगती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह के हालात बन चुके हैं, जिस तरह की नौबत आ चुकी है कि जानबूझकर भारत पंगा ले रहा है। अब वजह क्या है? एक तो वजह यह है कि आलमी तौर पे भारत पे पाबंदियां लग रही हैं, अमेरिका समेत, जिसके लिए ये दावा करते थे कि अमेरिका हमारा दोस्त है। फिर इन्होंने गंद साफ करने की कोशिश की, दीवारें बनाई, ट्रंप आ रहा है, प्रोटोकॉल दो, बंदरों से बचाओ, ये करो, स्टेज लगाओ। और जब स्टेज लगाया, करोड़ों का खर्चा किया, तो ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की। एक तो वो भारत से हजम नहीं हुई, दूसरा अमेरिका को पता चल चुका है कि ये कितने जालिम है, तो अमेरिका ने भारत को ब्लैक लिस्ट करने के हवाले से भी फैसला किया है। अरब ममालिक अच्छी तरह से मुखालफत कर रहे हैं मोदी की। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पाक आर्मी फैसला कर चुकी है कि हमने फैसला कुन लड़ाई लड़नी है। हुकूमत ने फैसला कर लिया है, जनरल आसिम सलीम बाजवा के ज़रिए आलमी मीडिया को और आलमी दुनिया को बताना है कि किस तरह से निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। तो ये चीज़ें एक तरफ, भारत की इकॉनमी दूसरी तरफ। एक तो भारत के अंदर इतनी आग लगी हुई है, राफेल खरीद रहा है, अपाची हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। किसी न किसी तरह से अभिनंदन का बदला लेना है, किसी न किसी तरह से, चाहे जो भी हो जाए। अगर आप भूल चुके हैं तो आपकी गलत फहमी है। भारत अभिनंदन को नहीं भूला, भारत अपने MiG-21 को नहीं भूला। वो हर हाल में बदला लेना चाहता है, हर हाल में बदलाव लेने की कोशिश करेगा। तो ये भी सूरत हाल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत की इकॉनमी टोटल तबाह हो चुकी है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम पाकिस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान के बुग़्ज़ में कहना शुरू कर देंगे जी इकॉनमी तबाह हो चुकी है, सत्यानाश हो चुका है, रेगिस्तान बन चुका है। वाकई ही सूरत हाल ये है। तो जब ये सूरत हाल दोस्तों बन चुकी है, तो ऐसे में मोदी के पास एक ऑप्शन बचता है, हमेशा की तरह अपने रवायती अंदाज में पाकिस्तान पे हमला किया जाए, थोड़ी सी इश्तियाल अंगेज़ी में इजाफा किया जाए, लोगों की तवज्जो इधर हो जाए कि मोदी किस तरह से जान निसार है, मुल्क की इज़्ज़त की लड़ता है, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, पाकिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं, पाकिस्तान की फ़लाँ लश्कर फ़लाँ तंजीम, हाफ़िज़ सईद भारत में बंदे भेज दिए हैं, तो लोगों की नज़र हट जाएगी। फिर कहेंगे कि ऐसे हालात में ऑडिट नहीं हो सकता, ऐसे हालात में कुछ नहीं हो सकता, हमने पैसे जो थे वो जंग पर झोंक दिए। तो ये उनका प्लान है, ये गंदा मंसूबा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि 15 रुपये फ़ी लीटर भारत में तेल महंगा हो चुका है। इस वक्त भारत में पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 151 रुपये में पेट्रोल फ़रोख्त हो रहा है। लिहाजा उनकी मैशत का आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस कदर वो तबाह हाल है। तो ये सारे मोदी के मंसूबे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हमारी आर्मी ना कभी झुकी है ना बिकी है और हमेशा से मुकाबला करती आई है। मैं बड़े वसूख से ये कहता हूँ कि अगर मोदी ज़रा सी भी दारअंदाज़ी करेगा तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से अब मिलेगा। मोदी हमारी शराफत से फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन अब उसे सबक सिखाया जाएगा। अदारों ने फैसला कर लिया है, खान साहब ने फैसला कर लिया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अदारे पहले भी तैयार थे, पाक आर्मी पहले भी तैयार थी, खान साहब ने रोका हुआ था। खान साहब चाहते हैं कि अमन के साथ मसला हल हो। जाहिर है जंग ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है ना भारत अफोर्ड कर सकता है। फिर भारत इस कदर बेवकूफ़ हुकूमत है, भारत के पास एटमी हथियार हैं
एटमी हथियार चल जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो जाती है और बंदर के हाथ में माचिस लग चुकी है। तो खान साहब को ये भी मसला है कि 2 न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क हैं, कंट्रीज़ हैं, तो उनके हाथ में माचिस है, बंदर के हाथ में, तो किसी वक्त भी बेवकूफ़ी हो सकती है। तो खान साहब को ये मसला था, इसलिए उन्होंने अपने अदारों को रोका हुआ था। लेकिन अब हतमी जंग होगी, अब अल्लाह के करम से हम सुरखरू होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।